बताया भी गया है और रामचरितमानस में भी है, रामायण में भी है कि रावण ने क्या किया था कि सारे के सारे 9 के 9 ग्रह जो है अपने यहाँ बंदी बना लिए थे। तो हनुमान जी ने जाके सारे ग्रहों को छुड़वाया था। तो उसके अंदर उन्होंने देखा था कि सभी ग्रह तो कारागार में बंद थे, मगर शनि महाराज जी को उन्होंने उल्टा लटका रखा था। तो ऐसी क्या शत्रुता थी कि शनि महाराज जी को उल्टा लटका रखा था, बाकी सब कुछ ऐसे कर रखा था? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सब ग्रह खड़े कर दिया है, किसी ने अगर जरा सी भी उल्टी चाल चली तो मार डालूंगा। अच्छा। अब सब ने कहा कि भाई अगर रावण का बेटा नहीं मरा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो शनिदेव आप ही कुछ करो। शनिदेव ने कहा कि मुझे ही पिटने के लिए भेजो। बोले प्रभु आप ही कुछ करो। शनिदेव ने कहा ठीक है, ये भी देवताओं का काज है, अच्छा काज करना है। तो जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला तो शनिदेव ने अपना एक पांव बाहर निकाल दिया। अच्छा। और जैसे पांव बाहर निकाला, रावण ने गदा फेंक करके मारी शनिदेव के पांव पे भाड़ से। और जैसे ही पांव पर गदा लगी तो शनिदेव का पांव टूट गया। इसलिए शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं, 7.5 अढ़ैया ढैया। तो यही कारण है जिसकी वजह से 7.5 नहीं, उसके बाद फिर जब देखा रावण ने कि यार इसने तो मेघनाथ की मृत्यु का बीज बो दिया, तो सब देवी देवता रावण के आगे कर जोरे सुरधि से बिनीता, सब देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते। आदेश। ब्रह्मा जी तो 4 बजे वेद पढ़ाने आ जाते थे। गणा नाम त्वा गणपति गंग हवामहे, शंकर जी दर्शन देने आ जाते थे। और सब देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े, और रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका रखा, इसीलिए कि इसने मेघनाथ की मृत्यु का बीज बो दिया। और जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं तो पूरी लंका नगरी में आग लगाने के लिए जहां आग लगाए वहीं ना लगे। अच्छा। शनिदेव ने कहा हनुमान जी ये लंका जलने वाली नहीं है। क्यों? बोले जब तक मेरी दृष्टि नहीं पड़ेगी इस पर। और इसका एक अर्थ ये भी है कि शनि की दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि एक बार, तो रावण ने उल्टा इसलिए भी लटका रखा था कि इसकी दृष्टि सीधी ना पड़ जाएगी, वक्र दृष्टि ना आ जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, आपने सुंदरकांड में चौपाई पड़ी होगी, उलट पलट लंका सब जारी, संकेत में गोस्वामी जी ने कह दिया। ऐसे पकड़ा शनिदेव को, उलट पलट लंका सब जारी, और कूद पड़ा पुण्य सिंधु में जारी। और शनिदेव को उल्ट पलट देना कोई आसान काम है? लेकिन दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। शनिदेव तो हाय हाय आवाज आ रही थी। हनुमान जी ने कहा ये क्या हालत है? बोले बचाओ। तब शनिदेव को उलट पलट दिया हनुमान जी। तभी उन्होंने कहा था कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा तो शनि के प्रभाव तो शनिदेव ऐसे बैठे थे, हनुमान जी ऐसे बैठे, राम राम राम। शनिदेव आए, हनुमान जी राम जपना बंद करो, ये बताओ हम कहाँ रहे, तुम पर आ गए हम। हनुमान जी ने कहा हम पर आ गए? बोले हाँ। कितने दिन के लिए? बोले 7.5 साल के लिए। घर कहाँ है आपका? हनुमान जी ने कहा अपना कोई घर नहीं, राम द्वारे तुम रखवारे। तो तुम रहेंगे कहाँ? शनिदेव ने कहा, हनुमान जी ने कहा हमको क्या पता। इतने में शनिदेव हनुमान जी के सिर पे बैठ गए। अच्छा। अब हनुमान जी ने 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और 1-1 योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, सिर पे पत्थर धरने शुरू करे। शनिदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये ढंग का काम नहीं है, हम तो दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बैठो। बोले कोई ढंग का काम करो, दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा जिसके सिर पे आप बैठोगे ढंग का काम करेगा? शनिदेव ने कहा डिस्काउंट दे रहे थोड़ा, 7.5 नहीं ढैया, 2.5 साल में चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा हम किसी डिस्काउंट मांगते नहीं, हम तो थोक वाले बंदे, हम तो थोक में काम करते। हमसे कोई जरा सी बूटी मंगाए तो हम पहाड़ ले आते, हमसे कोई कहे वैद्य को बुला के लाओ तो हम वैद्य को हॉस्पिटल समेत ही उठा लाते, घर समेत उठा लाते, आने भवन समेत तुरंता। तो हनुमान जी ने फिर पत्थर रखने शुरू करे, और शनिदेव दबे। बोले हम दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बैठो। शनिदेव ने कहा हम तो अभी जा रहे हैं। और चलते चलते बोले मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है। मैं तो कहता हूं रोज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। मंगलवार ही क्यों चुना? हनुमान जी का मंगल को जन्म हुआ ना।
अच्छा, मंगल को जन्म हुआ था इसलिए राम मंगलवार। जी का मंगल को जन्म हुआ।